नहीं हुआ था। इनफैक्ट तब तो आप लोग बाहर जो हमें दिखा रहे थे कि रुझान हमारे पक्ष में चल रहे थे 71 सीट्स पे, तब भी हमने लिखित शिकायत हमारे राव नरेंद्र सिंह जी ने और पानीपत वाले कैंडिडेट ने करनी शुरू कर दी थी। So you said that results are not acceptable to the Congress. Could you elaborate on that? And what are the, apart from approaching the EC, will you also take legal recourse? What do you exactly mean when you say that it is not acceptable to you? Well, in response to जो मौसमी ने सवाल किया था कितने सीटों का सवाल है, हमारा अनुमान है कि 12-14 सीटें ऐसे हैं जहां गंभीर, इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, पर पहला लिस्ट जो हमने तैयार किया है 12 या 14 सीटें ऐसे हैं जहां गंभीर सवाल उठाए गए हैं उम्मीदवारों द्वारा। तो ये कल ही बता पाएंगे फाइनल कितने सीटें हैं, पर आज मैं बता सकता हूं 12 से 14 सीटें पर गंभीर सवाल उठते हैं। The reason why we are not accepting it is because not only is it surprising, not only is it unexpected, but there are serious issues that have been raised on the integrity of the counting process, of the functioning of the EVMs in at least 4 districts, as my colleague has already identified, in which about 12 to 14 constituencies are involved. It could be more. We will have the final list tomorrow. We'll share it with you. We will be going to the Election Commission. Election Commission is our first stop. We have to go to the Election Commission. It's a constitutional body. It's an independent body. We expect it to function constitutionally and independently. And so we will be seeking time from them. We hope to get time from them. We hope to submit our list of detailed complaints to them. And then afterwards, whatever is required to be done will be done. But as of today, we cannot accept the fact that the results reflect the proper functioning of our democratic system. There are serious questions on the integrity of the instruments of the system, namely the EVM, and also the extraordinary pressure that has been brought to bear on local administration officials. Remember, Haryana has been a double-engine government, so it's a double-engine pressure. It's a pressure from the state government and a pressure from the union government as well. So there was an environment in which ये कांग्रेस आत्मसमीक्षा ही कहुपर जयराम रमेश प्रतिक्रिया आम शुणुले कि समय भितर से आहरी तर्जमा करेंगे जोटा को लेकिन आधार आसूची प्रकृत में जंत्रमत को लेकिन जो से अभियोग रही केते दूर माने से आधार रे प्रकृत में बलिष्ठ प्रमाण सामना को आसूची ये अभियोगर आधार केते दूर इलेक्शन कमिशन का पाखे सब्यस्त हो पार्टी सी तो पर कथा किंतु वर्तमान अंततः जनमत को तो स्वीकार करने को पड़ो, जनमत को तो सम्मान देवा पड़ो। सी तो दिलीप विषय मुझे फेरुची आपण पाखक दुईटी जाक राज्यर कथा यदि कहवा जदिओ एग्जिट पोल इंडिकेशन बहुत मात्रा आम कहीपर एक्जाक्ट आधार देछि जम्मू काश्मीर को जब देखा कारण गोटे क्लीयर मैंडेट कौटिकी जीव ना स्पष्ट आसूला किंतु अंततः नेशनल कॉन्फ्रेंस एवं कांग्रेस भितर जो गठबंधन होता पूर्वर से आड़ को इंडिकेशन जाइए सरकार तो से कौन आधार ही देखा जाऊ ना अलग किसी जोटिकी पीडीपी गोटे किंग मेकर भूमिका नहीं पारे बोली भी तर्जमा होता किंतु से प्रक्रिया स्थिति अंततः देखा जाऊनी। किंतु हरियाणा कथा यदि कहवा जोटी भूपिंदर सिंह हुड्डा निजुक सब्यस्त करने यथासंभव चेष्टा करते किंतु सेठी कौन प्रकृत में फैक्टर रहा जो कांग्रेस उपरे कारण राहुल गांधी से विगत दिन में अनेक यात्रा अनेक प्रभावी ढंग से निर्वाचन प्रचार होती विशेष करके आम जब फोकस कथा कहवा ताले सेठी जवान को नहीं फोकस होती कांग्रेस सेठी जमीन को नहीं फोकस होती कांग्रेस सेठी पहलवान को नहीं फोकस होती कांग्रेस किंतु ता सत्वे मध्य भारतीय जनता पार्टी सपक्ष जनमत आदौ आंटी इनकमेंसी काम करना तीन थर भारतीय जनता पार्टी से कंटिन्यू करुच्ची। देखो दीटा तीनटा जिनस मु कहवा चाहिए आज्ञा कांग्रेस जो अभियोग करुछंती जे हरियाणा रे मशीनरी गवर्नमेंट मशीनरी आउ इलेक्शन मशीनरी वोटिंग मशीन कथा कहउछंती सेही कथा जम्मू काश्मीर रे कहू नाहंती
कहीं जम्मू काश्मीर रे भी डबल इंजिन ट्रिपल इंजिन सरकार अच्छी कहीं ना सेंट्रल गवर्नमेंट रो सेठी प्रेसिडेंस रूल अच्छी सेठी तो सेठी जने उपराज्यपाल सेठी फंक्शन करूछंती तेणुक से भली परिस्थिति रे भी एनसी पाखापाखी मेजोरिटी पाखापाखी आसीची एवं कांग्रेस भी तांको संगरे वोट पाइछंती तो सेठी इलेक्शन कमिशन किछि करि पारलेनी एवं केंद्र सरकार सेठी राज्यर उपराज्यपाल किछि करि पारलेनी हरियाणा रे काहे की कले एठी गोटाए जिनस बुझिवा दरकार काहाकू दोष देवा पूर्व निजर लीडरशिप मु बेसी स्पेसिफिक कहूची जे कांग्रेस तार लीडरशिप को सजाड़िवा दरकार स्टेट रो लीडरशिप बा तळ लेवल रो कर्मकर्ता को दोष देवा अपेक्षा तांकर सेंट्रल लीडरशिप निजुको संभाळिवा कथा काहे की ना बारंबार देखा जाउची जे समाने इलेक्शन जेभली भाबरे लढिवा कथा लढु नाहंती अन्य पक्षरे बीजेपी गोटे बहुत बड़ पार्टी हेकरी भारत वर्ष रे एमर्ज करिछि एवं प्रत्येक निर्वाचन को सेमाने बहुत सीरियसली नउछन ओके गोटे प्राइम फैक्टर हरियाणा कथा यदि मु कहबी सर गोटे प्राइम फैक्टर अंतत आमे देखुचे जो भली भाबे कांग्रेस गोटे एकजुट हेकि निर्वाचन लढिबार आवश्यकता रहिछि किंतु दलीय कंदल जोठी से माने जेते लुचेले मध्य पूरा स्पष्ट भाव देखा जाउछि मु विशेष करी कि फोकस करी जदि भूपिंदर सिंह हुड्डा और कुमार शैलजांक भितर जो विवाद रहितिला जे प्रेसिडेंट आपनकर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट किए हबो ताकू नै कि गोटे विवाद कोटना कोटी दल भितर मध्य तार गोटे प्रभाव माने इनर करेंट थिला बोली हमें कहि परिबा देखंतु बहुत गुडे फैक्टर मु आपन गोटे छोटिया उदाहरण देबी हरियाणा रे कांग्रेस जेतिकी परसेंट वोट पाइछि बीजेपी सेतिकी परसेंट वोट पाइछि उभय 40% वोट पाइछि किंतु स्ट्राइकिंग रेट बीजेपी रो अधिका काहे कि से विषय समीक्षा करबा उचित कारण से माने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पाउछंती सेठी हरियाणा रे जदिओ वोट परसेंटेज समान किंतु तांको स्ट्राइकिंग रेट बहुत होउछि सेटा काहे कि होउछि तार कारण कांग्रेस नेतृवृंद जो सेंट्रल लीडरशिप से माने बुझिवा दरकार तार कारण होउछि जे से माने इलेक्शन को बयस गंभीरतार सहित नियंती एवं 2 दिन पूर्वरु से माने इलेक्शन रिजल्ट कोन होबो जानि थांती मु आपन को उदाहरण देबी ओडिसा रो जे केंद्र रे मंत्री अछंती उच्च शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से हरियाणा दायित्व रे थिले एवं हरियाणा दायित्व हरियाणा जो दिन इलेक्शन को जाउथला वोट हवा पई से सही दिन ओडिसा रे बुलुथुले आपण सही थरु बुझुथबे जे याको अनुमान करि परिबो से जानि परिबो जे हरियाणा रे बीजेपी जीतुची काहे ना एई भलिया कॉन्फिडेंस ही सामना को आसुतला